नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोपोगेशन या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन या प्रोपोगेशन एक ऐसा टॉपिक है अपने हॉर्टिकल्चर में जिससे जेट, आईसीआर, बीएचयू, सुपरवाइजर या अदर कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सभी में एक न एक पर्सन कहीं न कहीं से आता ही है। ठीक है ना। इसके मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स के बाद में इसके जो कौन कौन से प्लांट है उसमें किस विधि के द्वारा किया जाता है, ये सारा का सारा अपन पढ़ेंगे, है ना। तो इनमें से कहीं न कहीं से एक पर्सन आपके आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से समझना। अब देखो, जो प्रोपोगेशन है या प्रवर्धन है वो होता क्या है। सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन की बात करें या नॉर्मल वे में बात करें तो एक पौधे से अनेक पौधे या बहुत सारे पौधे तैयार करना या नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगर साइंटिफिकली अपनी डेफिनेशन की बात करें तो पौधों की संख्या में सतत वृद्धि को प्रवर्धन या प्रसारण कहते हैं। ठीक है ना, एक नाम इसका और लिख लेना साथ में, प्रसारण भी कहा जाता है। एक ही बात है। या आपसे पूछे प्रसारण क्या होता है या प्रवर्धन क्या होता है या प्रोपोगेशन क्या होता है, तो एक ही चीज है। ठीक है, तो पौधों की संख्या में सतत वृद्धि को क्या कहते हैं, प्रवर्धन कहते हैं। देखो, जो मनुष्य होते हैं, है ना, वो सभी ये चाहते हैं कि अपनी संतति हो। ठीक है ना, इसी प्रकार से पौधों में भी नई संतति बनना क्या कहलाता है, प्रवर्धन या प्रसारण कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट से अपने 3 पौधे बनाए। ठीक है, 3 से फिर आगे अपने 15 पौधे बनाए। ठीक है, 15 से 75, 75 से 100, इस प्रकार से धीरे धीरे वृद्धि होना, सतत कंटिन्यू वृद्धि होना क्या कहलाता है, प्रवर्धन या प्रोपोगेशन कहलाता है। यानी कि एक प्रकार से गुणन होता है ना, 1 से देखो 3 बने, 3 से 15, 75, इस प्रकार से, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स इज नाउन एज प्रोपोगेशन। ठीक है, तो पौधों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। अब देखो, इसके अपन टाइप की बात करें या प्रकार की बात करें तो प्रवर्धन 3 प्रकार से होता है मोस्टली। एक नंबर आपका हो गया लैंगिक प्रवर्धन, लैंगिक प्रवर्धन। दूसरा है अलैंगिक प्रवर्धन। तीसरा है पादप उत्तक संवर्धन। ठीक है, अब देखो, लैंगिक प्रवर्धन है, इसको इंग्लिश में सेक्सुअल प्रोपोगेशन बोला जाता है। अलैंगिक प्रवर्धन है, इसको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बोला जाता है। और पादप उत्तक संवर्धन को प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है या फिर इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन होता है ना, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट प्रोपोगेशन या पादप उत्तक संवर्धन है, इसका अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पूरा एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे तो अच्छी तरह से इसकी एक एक चीज है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अपन डिटेल से आज इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक प्रवर्धन में क्या होता है, अलैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, और इनके जो लाभ और हानियां हैं या इंपॉर्टेंस अपन कह सकते हैं, मैं तो इनका कह सकते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो, प्रवर्धन है वो दो प्रकार के हो गए। जैसे वो आपका उत्तक संवर्धन है, वो अलैंगिक का ही एक भाग है ना। उत्तक संवर्धन है वो अलैंगिक विधि होती है, उसी का एक भाग है। ठीक है, मोस्टली आपके जो प्रवर्धन की विधियां होती है वो 2 ही होती है, एक तो लैंगिक विधि हो गई, ठीक है, और दूसरी अलैंगिक विधि। जो माइक्रो प्रोपोगेशन है वो किसका भाग है, अलैंगिक विधि का ही एक भाग है। ठीक है, अब देखो, लैंगिक विधि क्या होता है, जब मादा युग्मक का संयोजन नर युग्मक के साथ होता है तो उससे प्राप्त होने वाली संतति जो होती है वो लैंगिक विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर अपन पौधों की बात करें तो पौधों में मादा युग्मक कौन सा होता है, अंड कोशिकाएं होती है, वो मादा युग्मक होती है, और जो परागण होते हैं वो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ठीक है, इन दोनों के संकरण से क्या बनता है, बीज बनता है। ठीक है, तो पौधे का लैंगिक भाग कौन सा हो गया, बीज। ठीक है, तो इस विधि को अपन बीजू पौधे यानी कि जो लैंगिक विधि है, लैंगिक विधि से जो पौधे तैयार होते हैं उन पौधों को अपने बीजू पौधे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बीजू पौधे भी कहा जाता है ना।
दूसरा अलैंगिक विधि क्या होती है, बीज के अलावा, है ना, पौधे के बीज के अलावा शेष जितना भी भाग होता है वो भाग क्या कहलाता है, वानस्पतिक भाग कहलाता है। ठीक है, तो वानस्पतिक भाग से जो नया पौधा तैयार होता है वो अलैंगिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, बीज को छोड़कर शेष भाग से नया पौधा तैयार करना अलैंगिक विधि या अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है ना, तो बीज के अलावा जो भी भाग होता है, जड़ है, तना है, पत्ती है, कलम है, ठीक है ना, इनके द्वारा जो भी अपने नया पौधा तैयार करते हैं तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। अब देखो, जो पौधे में बीज होता है, फूल होता है, फल होता है, ये क्या होता है, लैंगिक भाग होते हैं। पूछ लेते हैं कई बार पौधे के लैंगिक भाग कौन सा होता है, तो फल हो गया, फूल हो गया और बीज हो गया। ठीक है, अब अलैंगिक भाग कौन से हो गए, बीज के अलावा जो भी भाग बच गया, जैसे आपकी जड़ है, तना है, पत्ती है, ठीक है, अब वो भाग क्या कहलाता है, वानस्पतिक भाग कहलाता है। ठीक है, तो इस विधि को वानस्पतिक विधि भी कह सकते हैं या वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं ना, वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है, और वानस्पतिक प्रवर्धन को ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। वानस्पतिक प्रवर्धन को ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब ध्यान रखना, लैंगिक विधि होगी, दूसरी अलैंगिक विधि होगी, और अलैंगिक विधि को ही वानस्पतिक प्रवर्धन कहा जाता है और वानस्पतिक प्रवर्धन को ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब चाहे अलैंगिक विधि आए या कायिक प्रवर्धन आए या फिर वानस्पतिक प्रवर्धन आए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, इनमें अपन मुख्य अंतर की बात करेंगे, लैंगिक विधि में क्या अंतर होता है और अलैंगिक विधि में क्या अंतर होता है। लैंगिक विधि से अगर अपन पौधे तैयार करेंगे तो उनमें विभिन्नताएं आएगी। ठीक है, विभिन्नताएं आती है। लैंगिक विधि से जो तैयार पौधे होते हैं उनमें विभिन्नताएं आती है। विभिन्नताएं क्या होती है, वेरिएंस होता है। वेरिएंस का मतलब होता है, जैसे अपने एक क्लास में रहते हैं तो एक क्लास में कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल कमजोर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं ना, इस प्रकार की सीक्वेंस बनती है। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, तो ये क्या होती है, वेरिएंस कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है। जो लैंगिक विधि से अपने पौधे तैयार करेंगे तो इनमें क्या आएगा, जो संतति आएगी उसमें विभिन्नताएं आएंगी। कैसे आएगी, देखो, ये जो दो भाग है ना, ये मादा भाग हो गया, ठीक है, और ये नर भाग हो गया। ठीक है, इन दोनों के संकरण से जो संतति प्राप्त होती है, ठीक है, इस संतति में क्या होता है, 50% जो लक्षण है वो मादा से आएंगे और 50% जो लक्षण है वो नर से आएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें आगे होता है, इसमें भी जो 50% मादा के लक्षण में है ना, 50% यहाँ से जनकों में से मादा क्या है, 50 के नर क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में संकरण से क्या हुआ, ये जो संतति है इन दोनों के 50-50% गुना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें आधे लक्षण इसके आगे, आधे लक्षण इसके आगे, और यहाँ पर जो अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि जो लक्षण ज्यादा प्रकट होते हैं उनको प्रभावी लक्षण बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विभिन्नताएं आती है, और विभिन्नताएं क्या होती है, नई नस्ल तैयार करने के लिए आवश्यक है ना। जैसे अपन बात करें, बंदर में विभिन्नताएं आई, है ना, तो विभिन्नता आने से आज मनुष्यों का जन्म हुआ या विकास हुआ। अगर अपने में या बंदरों में विभिन्नताएं नहीं होती तो आज अपन भी बंदर होते हैं। ठीक है, तो देखो, कुछ तो आप भी अभी भी है ना, देखो विभिन्नताएं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, लैंगिक विधि में विभिन्नताएं आती है, और विभिन्नताएं हैं वो नई नस्ल के लिए आवश्यक है, नई नस्ल या किस्म के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरा जो विभिन्नताएं आती है, तो इन विभिन्नताओं में देखो, जो पादप प्रजनन करवाते हैं या प्लांट ब्रीडिंग जो शाखा है ना, पादप प्रजनन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लांट ब्रीडिंग के लिए निम्न में से कौन सी विधि आवश्यक है, तो पादप प्रजनन के लिए आवश्यक विधि है, पादप प्रजनन के लिए आवश्यक विधि है। ठीक है ना, उपयोगी कह सकते हैं या महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आपके किसी प्रकार से आ सकता है कि पादप प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, पादप प्रजनन के लिए लाभदायक विधि कौन सी है। ठीक है, अलैंगिक विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, समरूपता आती है।
ठीक है। समरूपता क्या होती है, यानी कि इस एक सेम ही प्रकार के, जैसे ये फल है तो सभी में एक ही प्रकार के फल आते हैं, है ना, एक ही प्रकार के, एक ही आकार के, एक ही रंग के, ठीक है ना, एकदम सेम आकृति आकार के होंगे, ठीक है। तो समरूपता से क्या होता है, समरूपता से जो व्यवसायीकरण है उसके लिए उपयोगी है। अब देखो समरूपता व्यवसायीकरण के लिए, व्यवसायीकरण के लिए उपयोगी है ना। जैसे अब कोई मृक्ष है, ठीक है, ये पौधा मान लेते हैं, ठीक है। अब पौधे का कोई सा भी भाग अपने यहाँ से काट करके नया पौधा लगाएंगे, ठीक है, तो नया पौधा एकदम सेम टू सेम है, वो जनक के समान होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं आएगी। विभिन्नता हाँ आ सकती है, कौन सी आएगी, वातावरणीय विभिन्नता आ सकती है, और वातावरण के अलावा कुछ मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्नताएं आ सकती है, यानी कि अपने अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं किया हो तो विभिन्नताएं आ सकती है ना। मैनेजमेंट का मतलब है कि उसको सिंचाई वगैरह वगैरह सही टाइम पर उसकी ट्रेनिंग ट्रूनिंग नहीं की हो तो थोड़ी बहुत विभिन्नताएं आ सकती है, बाकी सेम टू सेम में जनक के समान रहता है, ठीक है। और जो समरूपता होती है वो व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक होती है। व्यवसायीकरण का क्या मतलब हुआ कि जो मार्केट में रेट मिलती है वो अच्छी मिलती है। कैसे, जैसे अपन मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, एक सेम आकृति आकार वाले या रंग वाले जो अच्छे अच्छे कलर के होते हैं उन्हीं का खरीदारी करते हैं ना, उन्हीं को खरीदते हैं। तो जो लैंगिक विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं वो कुछ तो छोटे रह जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर जो 50% लक्षण आते हैं 50 माता के और 50 पिता के आते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो है वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बिल्कुल लक्षण है वो छोटे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वेरिएशन आता है उस वेरिएशन से कीमत है वो अच्छी नहीं मिल पाती, लेकिन जिसमें समरूपता होती है, समानता होती है, उसमें कीमत है वो अच्छी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर की अपन बात करें, लैंगिक विधि से जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी उम्र है वो अधिक होती है ना। लैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधों की उम्र अधिक होगी और अलैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधों की उम्र है वो कम होगी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो लैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधों की जैविक व अजैविक स्ट्रेस सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता अधिक होती है, और जो अलैंगिक विधि होती है उसमें जैविक व अजैविक जो तनाव है वो सहन करने की क्षमता कम होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैविक और अजैविक का मतलब होता है कि कीट और बीमारियों के प्रति जो लैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधे हैं वो अधिक सहनशील होते हैं, और अलैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधे हैं वो सहनशील नहीं होते, संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना, संवेदनशील होते हैं। अब देखो जो भी अपने बीजू पौधा होता है, यानी कि जो बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें थोड़ी बहुत जैसे ज्यादा सर्दी होगी, ज्यादा गर्मी होगी, या फिर थोड़े बहुत कीट और बीमारियां लगी तो वो सहन कर लेगा। लेकिन जो अलैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधे हैं वो सहन शक्ति उनमें कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर की अपन बात करें तो लैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधों का आकार बड़ा होता है और अलैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधों का आकार छोटा होता है। अब देखो ये जो पौधा है इसकी कैनोपी इतनी है तो इसका मतलब श्योर सा है कि इसमें अधिक फल लगने हैं, ठीक है, और इसमें फल कम लगेंगे। लेकिन इसमें जो लैंगिक विधि है इसमें अपन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कैसे, जैसे अपने को खाद बीज वगैरह या स्प्रे वगैरह करना है, या कटाई छंटाई करनी है, या फलों की तुड़ाई करनी है, तो इसमें अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और इसकी जितनी कैनोपी है इतने में अपन अलैंगिक विधि के 3 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक विधि में क्या होता है, मैनेजमेंट अपन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इन पौधों की हाइट छोटी होती है और साइज इसकी कम होती है ना, आकार छोटा होता है, तो इसमें अच्छी तरह से मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, साथ में तुड़ाई वगैरह भी करनी है तो वो अच्छी तरह से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो जो लैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधे हैं वो अधिक देरी से फल देना प्रारंभ करते हैं, और अलैंगिक विधि से तैयार किए गए पौधे जल्दी फल देना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लैंगिक विधि से जो लैंगिक विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं वो कम उम्र में फल देना प्रारंभ कर देते, अधिक उम्र में फल देते हैं, और अलैंगिक वाले कम उम्र में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जो लैंगिक विधि के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं वो लंबे समय के लिए फल देते हैं, और अलैंगिक विधि के द्वारा तैयार किए गए पौधे कम समय के लिए फल देते हैं। जैसे अपन बात करें कि जो लैंगिक विधि से तैयार किया गया पौधा है वो 6 वर्ष की उम्र में फल देना प्रारंभ किया, और
40 वर्ष तक फल देता है, ठीक है। और इसी में अपन अलैंगिक विधि की बात करें तो अलैंगिक विधि में तैयार किया गया पौधा 4 वर्ष की उम्र में फल देना प्रारंभ कर देता है और 35 वर्ष तक ही देता है, ठीक है। तो अधिक जल्दी फल देना प्रारंभ करता है और जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। और पहले पढ़ा था ना कि इसकी आयु कम होती है। दूसरा, लैंगिक विधि में अधिक देरी से फल देना प्रारंभ करता है और देर तक फल देता है, ठीक है। ये अंतर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर की अपन बात करें तो कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जो केवल बीज के द्वारा ही तैयार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ फल वृक्ष ऐसे हैं जो बीज के द्वारा ही तैयार किए जा सकते हैं, बीज के अलावा तैयार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है। जैसे पपीता है, फालसा है, नारियल है, ठीक है। इसके अलावा सुपारी है। इनमें बीज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। इसमें प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई पपीता में प्रवर्धन की विधि कौन सी है, ठीक है। नारियल है, फालसा है, ये सुपारी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अलैंगिक कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज बनते नहीं है, तो वहां पर श्योर सी बात है कि वहां पर अलैंगिक विधि द्वारा ही पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे केला, केले के अलावा कुछ अंगूर की सीडलेस वेराइटियां, अंगूर की बीज रहित किस्म, अंगूर की बीज रहित किस्म। इसके अलावा आजकल बहुत सारे फल वृक्षों की बीज रहित किस्में आने लग गई। उन सभी का प्रवर्धन है वो अलैंगिक विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे आम की बात करें तो सिंधु वैरायटी है, इसके अलावा बेर है, अमरूद है, अनार के अपने जोधपुर में जालोर सीडलेस है, ठीक है। इसी प्रकार से कद्दू वर्गीय फल जो सब्जियां हैं उनमें भी कुछ वेराइटियां सीडलेस आने लगी। जैसे तरबूज की बात करें तो पूषा बेदाना है। तो इन सभी में जो प्रवर्धन की विधि है वो अलैंगिक विधि अपनाई जाती है, क्योंकि उनमें बीज नहीं बनता है, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे अंतर थे, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। जो अलैंगिक विधि है वो बीज के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि बीज के द्वारा उनका प्रवर्धन होता है, और बीज के अलावा जिस भाग से नया पौधा तैयार किया जाता है वो अलैंगिक विधि में आता है। और अलैंगिक विधि और अलैंगिक विधि में अंतर की बात करें तो अलैंगिक विधि में क्या होता है, समरूपता, अलैंगिक विधि में समरूपता आती है और लैंगिक विधि में विभिन्नताएं आती है। विभिन्नताएं नई किस्म और नस्ल के लिए आवश्यक है और प्लांट ब्रीडिंग के लिए अति आवश्यक है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अलैंगिक विधि है वो समरूपता आती है और समरूपता व्यवसायीकरण के लिए आती है, व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक है। दूसरा इसमें देखें तो जो लैंगिक विधि है उसमें बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस सहन करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि जैविक और अजैविक तनाव होते हैं, जैसे कीट है, बीमारियां हैं, प्रतिकूल दशाएं हैं मौसम की, ठीक है, उनको सहन करने की क्षमता लैंगिक विधि में अधिक होती है, अलैंगिक विधि में कम होती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ आम की जैसे कुछ बहुगुण किस्में हैं जिनका प्रवर्धन है वो लैंगिक विधि के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुगुणता क्या होता है, बहुगुणता की बात करें तो एक ही बीज से, जैसे एक बीज है, ठीक है, एक ये बीज हो गया, ठीक है, एक बीज से फिर अनेक छोटे छोटे और साथ में पौधे लग जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बहुगुणता कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, जो लैंगिक विधि के द्वारा पौधे तैयार, एक नोट और कर लेना पॉइंट, लैंगिक विधि के द्वारा तैयार किए जाने वाले पौधे दिन में वृद्धि होती है और अलैंगिक विधि के द्वारा तैयार किए गए पौधों की वृद्धि अधिक होती है या तेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो शाखा है वो छोटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लैंगिक परिवर्तन हुआ, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसके बाद में जो ये बहुगुणता हुई ना और अधिक भ्रूण आए, वो भ्रूण इसमें क्या हुआ, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये तैयार किए गए, ठीक है, तैयार होते हैं। तो बहुगुणता किस में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार प्रश्न है वो रिपीट हुआ है। तो भारत में आम की, दक्षिणी भारत की जो किस्में हैं आम की, दक्षिणी भारत की किस्में, ठीक है, और जो आपके सिट्रस फ्रूट है, नींबू वर्गीय फल और जामुन,
ठीक है, इनमें बहुगुणता मिलती है। ठीक है, आम में ध्यान में रखना, आम की जो उत्तरी भारत की किस्म है इनमें बहुगुणता नहीं पाई जाती है, केवल दक्षिणी भारत की जो वेरायटी है उनमें बहुगुणता पाई जाती है। ठीक है, और नींबू वर्गीय फ्रूट्स है इनमें बहुगुणता मिलती है, और जामुन में बहुगुणता मिलती है। बहुगुणता समझ रहे हो ना, कि एक ही बीज से अधिक भ्रूण निकल जाना या 4-5 शाखाएं निकल जाना बहुगुणता कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये आपके लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो गए। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन लैंगिक और अलैंगिक विधि पढ़ेंगे। उस विधि में मतलब कौन कौन से मेथड्स है जिसके द्वारा अपन नए पौधे तैयार कर सकते हैं। लैंगिक विधि में तो केवल एक ही मेथड है और वो हमने क्लियर भी कर लिया, किसके द्वारा होता है परिवर्तन। लैंगिक विधि में केवल बीज के द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, और सीधी सिंपल सी विधि है, बीज लगाया और नया पौधा तैयार हो गया। अलैंगिक विधि की कुछ लैंगिक के जो प्रवर्धन है उसकी कुछ मेथड्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैसे ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, कटिंग है। ठीक है ना, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, धन्यवाद।